हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना शुरू किया था। ये कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिनकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, नॉट टू। कुछ इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जो कि पोल्स के पास तो एक दूसरे से क्राउडेड होती है, और जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ने लग जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चेक योर फोन शुड बी ऑन साइलेंट मोड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको बेसिकली ये बताती हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी है, ज़्यादा है या कम है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी है, ज़्यादा है या कम है, ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इनकी कुछ खास बातें मैंने आपको लिखवाई थी, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली थी कि ये नॉर्थ से निकलती है, कहाँ जाती है, जिसको हमने कंपास रख कर के चेक भी कर लिया था। फिर दूसरी थी कि ये पोल्स के पास क्राउडेड होती है, और फिर जैसे जैसे मैग्नेट से दूर जाते हैं वैसे वैसे इनके बीच का गैप बढ़ता चला जाता है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी थी कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं कर सकती हैं, इंटरसेक्ट, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, कंपास नीडल दो डायरेक्शन शो करेगा एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और कंपास नीडल दो डायरेक्शन एक साथ शो नहीं कर सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये किस चीज़ को समझ आ रही बात, कल कर लिया था हमने यहाँ तक। उसके बाद अपने पास एक क्वेश्चन लिखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, magnetic field lines are closed curves, magnetic field lines are closed curves, curves C-U-R-V-E-S, closed curves, full stop, explain। इस तरह से एक क्वेश्चन बोर्ड में आया था और ये एनसीईआरटी में ही गिवन है, और मैक्सिमम बच्चे गलत करके आए थे क्योंकि ये एनसीईआरटी में बीच में पैराग्राफ में दिया गया है, तो बच्चों ने इसको मिस कर दिया था। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या मतलब है इस क्वेश्चन का। ये हमारे पास कोई मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल और ये उसका साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, नॉर्थ टू, लाइक दिस। बट ऐसा आउटसाइड द मैग्नेट है, आउटसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ होती है बच्चों, नॉर्थ टू साउथ। अगर मैं इनसाइड द मैग्नेट बात करूँ तो इनसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ टू, कहाँ से कहाँ होती है, तो देखो क्लोज कर्व बन गया, क्या बन गया, क्लोज। यहाँ से शुरू हुआ और फिर वहीं तक आ रहा है। बाहर कहाँ से कहाँ है डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेट के अंदर कहाँ है डायरेक्शन, साउथ टू। तो लिखो इसका आंसर, इसके आंसर में लिख रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन is from north pole to south pole, is from north pole to south pole, outside the magnet, outside the magnet, and inside the magnet, and inside the magnet its direction, and inside the magnet its direction is from, its direction is from south pole to north pole, is from south pole to north pole, hence they form a, hence they form a closed curve। शिवांश वहीं बैठ जाना अर्जुन के बराबर, hence they form a closed curve, इसलिए वो क्या बनाती हैं, closed curve। प्लीज़ ये डायग्राम नोट कर लीजिए अपने पास। और ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट आ रहा है, एक साइंटिस्ट है हमारे पास ऑयस्टर नाम से, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो हमारे पास हेडिंग का नाम भी यही है, ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट। ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट के हिसाब से इसको समझने के लिए पहले हम इसके सर्किट को समझ लेते हैं एक बार, और मतलब इसके डायग्राम को समझ लेते हैं, क्या सेटअप था और किस तरह से ऑयस्टर ने कुछ नए रिजल्ट्स हमें बताए। तो यहाँ पर एक सेटअप बनाया गया, इसको बैटरी से और स्विच से कनेक्ट किया गया।
लाइक दिस। ये स्विच हो गया जो कि मैंने क्लोज कर दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और इसके पास मैंने क्या रख दिया है, कंपास को रख दिया। कंपास की नीडल जो होती है वो किसकी बनी होती है, मैग्नेट की। हमने कल भी इस बात को याद किया था कि कंपास नीडल इज मेड अप फ्रॉम मैग्नेटिक मटेरियल, ये मैग्नेट की बनी होती है। कंपास की नीडल किसकी बनी होती है, मैग्नेट की बनी होती है। अभी फिलहाल मान लो यहाँ पर स्विच आपका ओपन है, सर्किट इनकम्प्लीट है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो मैग्नेट जो है, कंपास की जो मैग्नेटिक नीडल है वो नॉर्मल पोजीशन पर रखी हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं आ रही। बट ऑयस्टर्ड ने जब इसमें करंट पास किया सर्किट कंप्लीट करके, तो करंट कहाँ से कहाँ पास होता है, करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव टू, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव टू। जैसे ही करंट पास होता है सर्किट में, वो क्या देखते हैं कि कंपास निडल में डिफ्लेक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है, डिफ्लेक्शन होने का मतलब है कि वो पहले ऐसी थी सीधी, अब या तो वो इधर हो गई या वो इधर हो गई। किस डायरेक्शन में जाती है वो भी अभी आगे सीखेंगे, फिलहाल बस मैं ये बता रहा हूँ कि पहले ऐसी थी वो बिल्कुल सीधी, अब या तो इधर हो गई या इधर हो गई, अपनी पोजीशन से थोड़ा सा हट गई है, डिफ्लेक्ट हो गई है। तो मान लो आपके पास कंपास नीडल ये रखी हुई थी, नॉर्मल पोजीशन पर थी, जैसे ही आपने इसमें करंट पास किया, कंपास नीडल में क्या देखने को मिला, डिफ्लेक्शन। तो कंपास नीडल जो पहले सीधी थी अब डिफ्लेक्ट कर दी। ओके, तो ऐसा ऑयस्टर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में बार बार परफॉर्म करके देखा और हर बार उन्हें सेम रिजल्ट मिल रहा था। फिर उन्होंने ऐसे भी किया एक बार कि उन्होंने बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर दिया, इसको नेगेटिव बना दिया और इसको पॉजिटिव बना दिया। अब करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब करंट की डायरेक्शन अब बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अब करंट की डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी। तो उन्होंने जब ऐसा किया तो उन्होंने क्या नोटिस किया बच्चों कि जो मैग्नेट इसके अंदर थी, कंपास के अंदर मैग्नेटिक नीडल, उसका डिफ्लेक्शन भी चेंज हो गया। अगर पहले वो राइट साइड में आ रही थी तो अब कहाँ जा रही है, अगर पहले राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो रही थी तो अब बच्चों कहाँ हो रही है, वो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा उन्होंने धीरे धीरे समझा, बार बार एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, उन्हें पता चला ऐसा करंट की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है, अब करंट की वजह से ऐसा क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है। अब कोई मैग्नेट अपनी जगह से क्यों हिलेगी, जब उसके पास आप दूसरी क्या लेकर जाओगे, मैग्नेट, दूसरी क्या लेकर जाओगे, मैग्नेट लेकर जाओगे, तभी तो वो मैग्नेट अपनी जगह से हिलेगी। ये मैग्नेट सीधी रखी हुई थी, करंट पास हुआ, उन्हें तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन फ़र्क पड़ा। क्या हो गया, ये डिफ्लेक्ट हो गया, अपने पास से डिफ्लेक्ट हो गया, थोड़ा ऐसे सीधा रखा था, इधर की तरफ मुड़ गया। फिर जब करंट की डायरेक्शन चेंज की तो इधर की साइड मुड़ गया। तो इसका मतलब करंट की वजह से इसके ऊपर इफेक्ट तो आ रहा, ठीक है। और करंट की वजह से मैग्नेट के ऊपर क्यों इफेक्ट आ रहा है, मैग्नेट क्यों हिल रही है, मैग्नेट तभी तो हिलेगी जब आप उसके पास दूसरी मैग्नेट लेके जाओगे, है ना। क्या लेकर जाओगे, जब दूसरी मैग्नेट लेकर जाओगे, तो जैसे ही आप दूसरी मैग्नेट लेकर जाओगे कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो आप कोई मैग्नेट नहीं लेकर जा रहे हो ना, यहाँ पर तो आप सिर्फ क्या पास करा रहे हो, बोलो क्या पास करा रहे हो, यहाँ पर आप सिर्फ क्या पास करा रहे हो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जब किसी सर्किट में करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से क्या जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या जनरेट होती है, और इसी वजह से हमारे चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑयस्टर्ड ने सबसे पहले बताया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जब आप किसी सर्किट में करंट पास करते हैं तो उस करंट की वजह से उसके चारों तरफ क्या जनरेट होती है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि करंट जब किसी सर्किट में फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से उसमें क्या जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड। ये किस किस को समझ आ रहा है। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। क्या हमारी बॉडी में सिग्नल्स ट्रांसफर करते हैं न्यूरॉन्स के थ्रू, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म, किस फॉर्म में, ये हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कौन से चैप्टर में पढ़ा है, तो जब न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, तो इसका मतलब हमारी बॉडी में भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी है, थोड़ी बहुत तो है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो तो है ना थोड़ा बहुत। तो
तो अगर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट भी आ रहा होगा। उसी मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज़ करके हमने MRI टेक्निक बना रखी है। MRI सुना आपने? किस किसने सुना है MRI? इसमें पूरा ब्रेन का स्कैन कर लेते हैं, पूरी बॉडी का स्कैन कर लेते हैं, सुना है? तो वो जो ब्रेन का स्कैन हो पा रहा है वो किस वजह से हो पा रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से हो पा रहा है। किस वजह से हो पा रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से हो पा रहा है। किस वजह से हो पा रहा है बच्चों? तो इसका मतलब जब कभी भी करंट पास होता है तो उसकी वजह से क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। इससे पहले वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था जब करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, उसको हमने नाम दिया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या नाम दिया था? इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि जब किसी सर्किट में करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर का नाम किस किसको क्लियर हो रहा है? तो अब हम जब भी किसी सर्किट में करंट को फ्लो कराएंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि उसके चारों तरफ क्या जनरेट हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसा हमें सबसे पहले किसने बताया था? ऑयस्टर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से ये फेमस है। पहले इस फिगर को बना लो फिर इसके बारे में लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, if we pass current through a conductor, then a magnetic field is produced around it. Due to which compass needle ब्रैकेट में लिखना placed near to the circuit, ब्रैकेट में लिखना है placed near to the circuit, ब्रैकेट क्लोज, gets deflected। ठीक है। तो ऑयस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि अगर हम किसी सर्किट में करंट फ्लो करते हैं, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ क्या जनरेट होती है? मैग्नेटिक फील्ड। इसी इफेक्ट को हम क्या नाम दे रहे हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके फाइन। नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट आकर लिखो। इफ वी change the direction of the flow of current, then the direction of deflection in the magnetic field, in the magnetic needle of the compass, also changed. If we change the direction of the flow of current, then the deflection of the magnetic needle of the compass will also change. अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन अगर पहले राइट साइड में आ रहा था तो अब किस में आएगा? लेफ्ट साइड में आएगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, डिफ्लेक्शन आ किसकी वजह से रहा है? करंट की वजह से आ रहा है। तो अगर मैं करंट को बढ़ा दूंगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा या कम? ज्यादा आएगा। करंट कम करूंगा तो डिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगा। तो लिखो अपने पास फिर से स्टार डालकर, if we increase the amount of electric current, then the magnetic needle will show more deflection. इस वजह से मैग्नेटिक नीडल और क्या ज्यादा शो करेगी? डिफ्लेक्शन ज्यादा शो करेगी, क्योंकि करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड का इम्पैक्ट ज्यादा आएगा, फोर्स ज्यादा लगेगी, डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। किसको यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि जब कभी भी हम किसी सर्किट में करंट फ्लो कराते हैं, सही मेरा ध्यान दो, जब कभी भी हम किसी सर्किट में करंट फ्लो कराते हैं तो उसकी वजह से उसके चारों तरफ क्या जनरेट होती है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या जनरेट होती है? ओके, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का जो आपके पास सिंबल होता है वो भी लिख लीजिए।
किसी को पता? और कोई? कैपिटल बी और बी के ऊपर एरो, यहाँ पर एरो रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर क्वांटिटी को। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कहाँ से कहाँ बताई थी आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन? इसका मतलब डायरेक्शन है उसके पास, और जिनके पास डायरेक्शन होती है ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते थे? वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहलाती थी ऐसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर बी तो इसका सिंबल हो गया, और इसके ऊपर जो एरो लगा हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एम आई क्लियर फॉर ऑल? नेक्स्ट थिंग इज कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एनीवन? टेस्ला। गुड, वेरी गुड। एसआई यूनिट इज टेस्ला। सुना आपने टेस्ला नाम पहले? कहाँ पर सुना? एलॉन मस्क की कार के बारे में सुना है, एक पूरी कंपनी है उसकी, किस नाम से? टेस्ला के नाम से। हाँ है ना? सुना है ना? एक्चुअली में ये नाम एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था, निकोला टेस्ला नाम है उनका, तो वो टेस्ला वर्ड वहाँ से आया है। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेटिज्म में बहुत सारी चीज़ें बताई दुनिया को, बहुत सारी चीज़ें समझाई, तो वहीं से ये वर्ड आया है, वहीं से ये नाम उनके नाम से ही लिया गया है। क्या? टेस्ला। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? अपने पास हेडिंग बना रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न। क्या हेडिंग बनाई आपने? मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न। ये हमारी मेन हेडिंग है। इसके बाद 3 सब हेडिंग आएंगी। पहली सब हेडिंग बना रहे हैं अपने पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न in a current carrying, in a straight current carrying conductor. In a straight current carrying conductor. तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इससे अपने पास एक सर्किट बना रहे हैं, कनेक्टेड विद अ बैटरी एंड अ स्विच। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और ये मैंने स्विच को क्लोज कर दिया। जैसे ही मैं स्विच को क्लोज कर दूंगा एकदम से उसमें क्या पास होगा? करंट। डायरेक्शन विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू, अभी हमने पढ़ा है कौन से एक्सपेरिमेंट से पढ़ा है? ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू अभी हमने पढ़ा है कि जब किसी सर्किट में करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से उसके चारों तरफ क्या जनरेट होते हैं बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से। अभी हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, ये तो बड़ा कॉन्सेप्ट कि मैग्नेटिक फील्ड को हम किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से। अब क्योंकि इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो पक्की बात है कि इसके चारों तरफ क्या जनरेट हो रही होगी? मैग्नेटिक फील्ड। पूरी वायर में हो रही होगी, लेकिन मैं पूरी वायर पर शो नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर शो करूंगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये पॉइंट एक P ले लिया और इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से शो कर रहा हूँ। इस केस में स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का क्या मतलब है? यहाँ पर कि सीधी वायर है, जो कंडक्टर है वो कैसा है? सीधा है, और उसमें क्या पास हो रहा है? करंट पास हो रहा है। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब है कि आपके पास सीधी वायर है, सीधा कंडक्टर है, और उसमें क्या पास हो रहा है? करंट। ये किस चीज़ को क्लियर हो रही है? ओके। जब आप इसमें करंट को पास कर रहे हैं बच्चों, तो उसकी वजह से क्या जनरेट हो रही है इसके चारों तरफ? मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से शो करेंगे। इस केस में जो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं बच्चों, वो होती है कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में? कोसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? जिनका सेम सेंटर हो। जैसे कि ये सेंटर बनाया, इसी को सेंटर मानकर एक सर्कल बनाया, फिर इसी को सेंटर मानकर एक और सर्कल बनाया, रेडियस थोड़ी सी उसकी बढ़ा, फिर इसी को सेंटर मानकर एक और सर्कल बनाया, रेडियस उसकी थोड़ी सी बढ़ा। तो ऐसे सर्कल जिनका सेम सेंटर होता है उनको हम क्या बोलते हैं? कोसेंट्रिक सर्कल्स। ऊपर मार्जिन में लिख रहे हैं इस चीज को, सर्कल्स विद द सेम सेंटर, circles with the same center are known as concentric circles. Circles with the same center
are known as concentric circles. Circles with the same center are known as concentric circles. तो अब मुझे पता है कि पॉइंट P के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है और उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऐसे शो कर सकता हूँ और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या होगा इस बार कोसेंट्रिक सर्कल्स। तो P पॉइंट के चारों तरफ मैं क्या बना रहा हूँ कोसेंट्रिक सर्कल्स जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड को। ये किस किस को समझ आ रहा है? दोबारा से समझना मेरी बात को। जब आप किसी सर्किट में करंट पास कराते हैं तो उसके चारों तरफ क्या जनरेट होती है बच्चों? दोबारा बोलो और इस बार जाग कर बोलना। सब लोग जाग रहे हैं? सबकी तो आवाज भी नहीं आई। सब लोग जाग रहे हैं? तो यहाँ पर दोबारा बोलो, ध्यान से बोलो, समझ कर बोलो। जब आप किसी सर्किट में करंट पास कराते हैं तो उसके चारों तरफ क्या जनरेट होती है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या जनरेट होती है? उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बार मैग्नेट में अलग था, यहाँ सर्किट में अलग है। सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न किस फॉर्म में है? किस फॉर्म में है? अब होगा तो पूरे सर्किट में, लेकिन मैं पूरे सर्किट का तो नहीं शो करूंगा ना। यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का शो कर दिया, खुद से यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया P और उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न दिखा दिया कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। ये सर्कल्स जब सर्किट के पास हैं तो ये सर्कल्स के बीच का डिस्टेंस कम है। जैसे जैसे हम सर्किट से दूर जाएंगे वैसे वैसे इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक होती चली जाएगी। तो यहाँ पर ये जो कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैटर्न को। ये किस किस को अब क्लियर होगा? वैष्णवी क्लियर है आप लोग? इधर बॉयज में क्लियर है सभी को? पीछे विनायक, अर्जुन, शिवांश समझ आ रहा है सबको? कोई दिक्कत इसमें? नैतिक क्लियर हो रहा है आपको? तो अपने पास ये पैटर्न नोट करो जल्दी से, फिर इसको आगे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इनकी डायरेक्शन होती है कहाँ से कहाँ होती है? वैसे वो तो मैग्नेट के केस में था ना, मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल पता था तो हमने बता दिया था कि इनकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है। यहाँ पे नॉर्थ साउथ दिख रहा नहीं ना? तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर रूल है जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो अपने पास हेडिंग बना रहे हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। बच्चों क्या आपको ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट समझ आ गया? क्या ये समझ आ गया कि किसी सर्किट में अगर करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से उसके चारों तरफ क्या जनरेट होती है? दृष्टि बेटा क्लास में ध्यान दो। उसके चारों तरफ क्या जनरेट होती है? मैग्नेटिक फील्ड। फिर अगर हम सर्किट के करंट की डायरेक्शन को बदल दें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है? बदल जाती है। अगर मैं अमाउंट ऑफ करंट बढ़ा दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगी। अगर मैं करंट का अमाउंट कम कर दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। फिर हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा होता है। सबसे पहले हम किस में देख रहे हैं? स्ट्रेट वायर में, स्ट्रेट कंडक्टर में देख रहे हैं। उसमें हमें पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न किस शेप में होता है? कोसेंट्रिक सर्कल्स की शेप में होता है। वो तो हमने बना लिया, लेकिन अभी हमें और क्या बतानी है? उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन बताने के लिए हमारे पास एक रूल दिया है। किस साइंटिस्ट ने दिया होगा ये रूल? नाम है उनका क्या है? मैक्सवेल। और उनके रूल का पूरा नाम क्या है? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो ये राइट हैंड थंब रूल हम कल की क्लास में समझेंगे, सुनेंगे।